ताली बजा के सभी भक्त बोलेंगे बड़े भाव से। मैया सिंह की सवारी खोल दे भवन के फाटक खोल दे। ओहो मैया
आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, पिता तुल्य बुजुर्ग लोग, इस पावन भूमि को पवित्र करने वाली माता व बहनें, आज इस भगवान की पावनमयी कथा को चलते हुए तीसरा दिवस है। तीसरे दिवस की वेला में उपस्थित समस्त पांडाल में भक्तजन बड़े ही प्यार से भगवान की पावनमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बैठे श्री व्यास नंदन सुखदेव उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। अभी आप लोग बड़ी पावन कथा सुन रहे थे हमारे भाई जी के मुखारविंद से सती चरित्र के बारे में। बड़ी पावन कथा भी सुनाई थी आपको। आगे की कथा बड़ी ही सुंदर है। किस तरीके से भक्त ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए थे सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में। ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि को रचाया, दाएं और बाएं भाग से स्वाभिमन्यु शत्रुपा हुए थे। स्वाभिमन्यु शत्रुपा से 5 संतान हुई थी, 2 बेटा और 3 बेटियां। 2 बेटा थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 बेटियां थी देवहूति, आकुति और प्रसूति। प्रियव्रत बड़े थे, उत्तानपाद छोटे थे। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को उस नगर का राजा बनाया। समय बीत जाने के अनुसार महाराज उत्तानपाद का विवाह हुआ था। बड़ी सुंदर पत्नी है जिसका नाम है महारानी सुनीत। सुनीत सुमाने अच्छी, नीति माने विचार, बड़े अच्छे विचारों की वो रानी है। लेकिन कहते हैं कि भगवान सर्व सुख इस दुनिया में किसी को नहीं देते। इस संसार में सर्व सुखी व्यक्ति कोई भी नहीं है दादा। अगर किसी के पास खाने के लिए भोजन है तो उस इंसान को भूख नहीं है, वो इस बात से दुखी है। और किसी को भूख नहीं है और किसी को अगर भूख है तो उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं। काऊ के घर में संतान से ही परेशान है, और किसी के घर संतान नहीं है तो वो इस बात से दुखी है। दुनिया में सुखी कोई नहीं है। बताया कि दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा का। दुनिया में सुखी कोई नहीं। गरीब कहता है धनवान सुखी होगा, धनवान कहता है कि राजा सुखी होगा, और राजा कहता है कि महाराजा सुखी होगा, परंतु सुखी कोई भी नहीं है। पर राजा कहे महाराजा सुखी
कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र तुम्हारी। विष्णु परदासन दास कहे तुलसी, परदासन दास कहे तुलसी। हरि भजन बिना संसार दुखारी। कोई सुखी नहीं है। महाराज के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो सिर्फ एक संतान की कमी थी। वो कहते हैं कि जहां पर खाने के लिए सब कुछ हुआ करता है वहां पर अक्सर खाने वालों की कमी होती है। महारानी सुनीति आंगन में बैठ जाती है। मेरे भैया धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। रानी सुनीति भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु कैसी किस्मत बनाई है तुमने हमारी। घर से बाहर निकल के जाओ तो स्त्रियां हमें देख के अपना चेहरा घुमा लेती। लोग हमारे पति से निबल कहते, हमसे बांस कहते, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। याद रखना, महारानी सुनीति भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। तकदीर
समय गुजरता जाता है। महारानी सुनीति आंगन में बैठ जाती है, रोने लगी। भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु कैसी किस्मत बनाई है तुमने हमारी, घर से बाहर निकल करके जाऊं। स्त्रियां हमें देख के अपना चेहरा घुमा लेती हैं, तरह तरह की बातें करती हैं, कैसी किस्मत है हमारी। याद रखना भैया। मन में विचार करने लगी वो महारानी, पास में दासी को बुलाया, समझा करके रानी ने दासी से कहा, हे दासी चली जाओ महाराज की सभा तक, मेरे महाराज को अतिशीघ्र महलों में बुला करके ले आओ। समझाए कि रानी बोली है दासी से, सैया कोटेर के महल में भैया, सोई भैया पकड़ लियो बैठा।